नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं और आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्क्वायर। वर्ग पर आधारित प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्नों को बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो स्क्वायर है, वर्ग है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्क्वायर किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से लॉजिक इस्तेमाल होते हैं, उन सभी पहलुओं पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए और सॉल्यूशन या फिर जो लॉजिक में बता रहा हूँ उसको कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग, आप नोटिस करोगे कि मेंसुरेशन 2D में लगभग मैंने 180 या 200 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, लगभग ज़्यादा इससे कराऊंगा। तो प्रैक्टिस मोर देन सफिशियंट है, ठीक है ना। आप आराम से पढ़ो। टोटल मैं मेंसुरेशन 2D 3D को मिला के मैं 400-500 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। चलते हैं आगे, स्क्वायर के बारे में चर्चा करते हैं। स्क्वायर किसे कहते हैं? तो सर, स्क्वायर वो आकृति होती है जिसकी प्रत्येक कोण समकोण होता है और चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोग इसको डायग्राम के थ्रू जानते हो, हालांकि मुझे इतना कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। स्क्वायर तो बहुत चिर परिचित है, ठीक है ना, आप लोग जानते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। इसकी सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। प्रत्येक कोण समकोण होगा। प्रत्येक कोण समकोण होगा। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए, अगर इसकी सारी साइड्स ए हैं, ठीक है ना, तो आगे चल के आपको परिमाप के बारे में बताया जाएगा, एरिया के बारे में बताया जाएगा। लेकिन सीधा ये है कि विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर डायगोनल बनाने की कोशिश करूँ, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके कहने का मतलब यही है। देखो 90 डिग्री होगा ये, और समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है। दोनों डायगोनल इक्वल होंगे, ठीक है ना। दोनों डायगोनल क्या होंगे, इक्वल होंगे। बहुत डायगोनल्स आर इक्वल। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। ABCD के स्क्वायर ध्यान रखना। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ो। इसको लिख लेना आप लोग ना। मैं स्क्रीन से बाहर हूँ, आप इसको आराम से नोट डाउन कर लो, क्या है कहानी। आगे आपको स्क्वायर के एरिया के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन एक बार बेसिक बेसिक मैंने बताया। ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट भी हैं। कॉन्ग्रुएंट है कैसे? अच्छा, ये समकोण पर समविभाजित भी करते हैं, वो तो ठीक है। ये कोण प्रत्येक कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये सब कुछ 45-45 होगा, ध्यान रखना। तो कोण का समद्विभाजन भी ये करते हैं। कोण का समद्विभाजन भी ये करते हैं। कोण का समद्विभाजन भी ये करते हैं, ध्यान रखना। अंतः कोणों का समद्विभाजन करते हैं, तभी तो 45-45-90 बना है। और इसके एरिया, अब देखा जाए तो एरिया 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है इसके। कह रहा है कि मिड पॉइंट को मिलाने पर स्क्वायर बनता है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि सर एक बार बताइए, स्क्वायर के साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने पर क्या बनता है। स्क्वायर के साइड के मिड पॉइंट को मिलाने पर ध्यान रखना, PQRS मिड पॉइंट है। PQRS मिड पॉइंट है। PQRS, ये क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो PQRS क्या बनेगा बताओ जरा, एक स्क्वायर बनेगा। ये ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार पूछता है कि बताइए कि स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर के मिड पॉइंट को मिलाने पर स्क्वायर ही बनता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा सत्यापित करने की जरूरत नहीं है। सत्यापित आप करना चाहो तो कर सकते हो। देखो कैसे, ये 90 डिग्री है ही,
आप मुझे बताओ, ये बराबर है दोनों? अरे सब कुछ बराबर है, मिड पॉइंट है ना ये, बराबर हो गया। आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो। तो ये वन वन अगर हो गया है सब कुछ, तो आप जानते हैं वन वन है, तो ये कितना होगा, √2 होगा। ये भी कितना होगा, √2 होगा। ये भी कितना होगा, √2 होगा। ठीक है ना? ये भी कितना होगा, √2 होगा। क्यों? 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा, 45 होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो 45 45 90 के केस में 1 1 √2 होता है, 1 1 √2 होता है। तो इसके सामने एक है, इसके सामने एक है, तो √2। अब तो √2 की क्या बन गई, चारों साइड इक्वल हो गए। और मुझे बताओ 45 ये हो गया और 45 इधर हो गया, तो 90 हो गया। तो ये एंगल कितना बनेगा, ये हर एक कोण कितना बनेगा बताओ जरा, 90 बन गया। तो ऐसी कंडीशन में प्रत्येक कोण ये वर्ग ही बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। चाहो तो आप सत्यापित कर लो, लेकिन इतना सत्यापित करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है ना? आप आराम से कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है? तो कई बार एग्जाम में पूछता है कि बताइए स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर कौन सी आकृति बनती है। तो आप कहोगे सर स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर स्क्वायर ही बनेगा, इस बात को ध्यान रखना। आगे चलो, आगे देखो जरा। अच्छा, मैं इस पॉइंट को चलो थोड़ा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे देख लो कि जो स्क्वायर होता है ना भाई, स्क्वायर जो होता है, इसके जो विकर्ण है, इसके क्षेत्रफल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। बॉस डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिवाइड एरिया ऑफ स्क्वायर, डिवाइड एरिया इन 4 इक्वल पार्ट। वर्ग के दोनों विकर्ण वर्ग के क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। इस बात को ध्यान रखना, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब ये कायदे से क्या होगा, एक, ये भी एक हो गया, एक हो गया, ये भी एक हो गया, और ये भी। अगर टोटल ए बी सी डी अगर 4 यूनिट है ना, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी 4 यूनिट स्क्वायर, तो 4 यूनिट को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी एक एक यूनिट स्क्वायर में बांट दिया है। इस बात को ध्यान रखना। बात करते हैं, ये हो ही गया था। अब इस बात को समझो, जब किसी वृत्त के अंदर बने जो वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होगी। अभी एक बात बताओ, ये अंदर बना है, ठीक है ना, अंदर बना है, ये स्क्वायर के अंदर बना है। तो मुझे एक बात बताना सभी लोग, ये डी जो होगा, डायमीटर जो होगा, ये क्या होगा, व्यास होगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो डायगोनल बोलो ना इसको, विकर्ण बोलो, विकर्ण। तो आप, मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्या कह सकता हूँ, इस बात को समझना जरा। ये बाहर बना है, तो ए सी जो यहाँ पे आप कह सकते हो कैपिटल आर जो होगा, कैपिटल आर जो होगा, कैपिटल आर जो होगा, कैपिटल आर जो होगा, वो ए सी अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा, ए सी, ए सी अपॉन क्या होगा, 2 होगा। डायगोनल अपॉन 2 होगा, डायगोनल अपॉन 2, डायगोनल अपॉन 2।
विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बटा 2। ठीक है कि नहीं, वर्ग का विकर्ण बटे 2 होगा, इस बात को ध्यान रखना। वर्ग का विकर्ण बटा 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, वर्ग का विकर्ण बटा 2 हो जाएगा। अब वर्ग का विकर्ण क्या होगा, बात करेंगे उस पर। यहाँ पर देखो, अगर ये अंदर बन जाता है, अगर अंदर बन जाता है तो ऐसी कंडीशन में अगर ये साइड ए है, ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, मान लो ये भी साइड इसकी ए है, तो ये कितना होगा, a/2 हो जाएगा, स्मॉल आर। तो मैंने कह दिया कि सर ऐसा है कि स्मॉल आर की वैल्यू जो यहाँ पे होगी वो साइड अपॉन 2 हो जाएगी, है कि नहीं? इसको छोड़ो, ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, आप कंफ्यूज करने के लिए बस, इसको छोड़ दो आप लोग, इसकी इसकी वैल्यू इसकी छोड़ो। अब ठीक है, कंफ्यूज हो रहे थे कि सर ये क्या है, छोड़ो। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। ये अंदर है, ये बाहर है सर्किल, ये अंदर है सर्किल। इन दोनों में डिफरेंस को समझो कि यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो वर्ग की जो भुजा होगी उसकी आधी त्रिज्या हो जाएगी, और यहाँ पे वर्ग का जो ये जो वर्ग का आप कह सकते हो, या फिर वृत्त का जो व्यास होगा, वृत्त का व्यास जो होगा वो आप विकर्ण को बता सकते हो। ठीक है ना, वृत्त का व्यास विकर्ण होगा, या फिर आप वही वाली चीज़ है, विकर्ण का आधा जो होगा ये डायगोनल हो गया, AC, AC डायगोनल हो गया, और अपॉन 2 करूंगा वो आर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, एक बार आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं साइड में हूँ। ठीक है, समझ आई कहानी, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इस बात को समझिए कि अगर मैं यहाँ से कह दूं कि सर ये 90 डिग्री है, ये कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया, ये भी कितना है, 45 डिग्री हो गया। तो अगर मैं यहाँ से अगर मान लो इसको 45 को हटा भी देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस क्या कहता है कि BD की जो लंबाई होगी वो कर्णी तो हो गया, तो a² + a² हो जाएगा, यानी हो जाएगा रूट में 2a², यानी √2a। अब बड़े काम की चीज़ है ये BD, यानी वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो √2 इंटू साइड होता है, √2a। विकर्ण हमेशा क्या होता है, इस बात को समझना जरा, कि अगर आपको विकर्ण निकालना है, डायगोनल निकालना है, जैसे इस बात को समझो जरा, ये 5 है, तो अगर यहां पहुंचना है तो 5√2 कर लो, खत्म कहानी। साइड से आप √2 टाइम्स कर दो, और अगर यहां आना है डिवाइड कर लो √2 से। क्लियर है कि नहीं? अगर आपको डायगोनल निकालना है तो साइड से मल्टीप्लाई कर लो, साइड को √2 से गुणा कर लो। अगर डिवाइड करना है या फिर आप साइड निकालना चाहते हो तो √2 से डिवाइड कर लो। तो वही वाली बात है कि सर विकर्ण जो होता है हमेशा साइड का √2 टाइम्स होता है। तो यहाँ पर अगर बात करोगे ना भाई, यहाँ की बात करोगे तो ये अगर मान लो ये A है, ये भी A है, ये भी A है, और ये भी A है, तो वर्ग का विकर्ण √2a हो जाएगा। √2a अपॉन 2 करोगे तो ऐसी कंडीशन में ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी, ये तो कट गया, a/√2 हो जाता है, ध्यान रखना, बड़े काम की चीज़ है ये, a/√2 हो जाएगा, और यहाँ पर a/2 हो जाएगा।
ये साइड अपॉन 2 होता है और साइड अपॉन √2 होता है, यहाँ पर ध्यान रखना। बोलो क्लियर है कि नहीं? चलें आगे। परिमाप जो होता है वो 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हैं। वर्ग के अंतर्गत कोई बिंदु अगर हो तो पूछा गया है, वर्ग के अंतर्गत कोई पॉइंट अगर P है तो क्या इंफॉर्मेशन मांगी जाती है वो समझो जरा। तो ये अगर है ऐसा कुछ, तो पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर है, इसको भी देख लेना। ये ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम की तरह काम करता है, ये ब्रिटिश फ्लैग। ब्रिटिश फ्लैग की तरह काम करता है ये, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम की तरह ये काम करता है। ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि अंदर ही हो, ये अगर बाहर भी हो जाए तो भी बात बन जाएगी। अगर ये बाहर हो तो भी बात बन जाएगी। ऐसा है तो भी बात बन जाएगी। ए बी सी डी, ये ओ पॉइंट है, आउट है, तो भी यही होगा और तो भी यही होगा, दोनों के लिए ही है। पी, ये पी है क्या? ओके ओके सॉरी, ओ पॉइंट नहीं है, पी है, ये ध्यान रखना। तो पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। यहाँ से चलो अगले वाले के पास उतर जाओ। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट जो हैं वो एप्लीकेबल हैं स्क्वायर रेक्टेंगल, ये दोनों के लिए है, वर्ग और आयत दोनों के लिए है, दोनों के लिए। ये दोनों ये कॉन्सेप्ट जो है स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एप्लीकेबल फॉर बोथ, दोनों के लिए है ये कॉन्सेप्ट, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। ठीक है ना? तो क्या होता है, चार में से कोई तीन वैल्यू दे देगा और चौथा कहेगा कि आप निकाल के दिखाओ। ठीक है ना? जैसे ये लेन दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लिया। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए तो आप समझ लेना कि भैया ऐसा है कि वो ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम यूज हो रही है। एक बार डाउनलोड कर लो इस चीज को। देखिए, सिंपल सी बात है कि आप साइड को जितने गुना करोगे, देखो पावर वन में कौन कौन से लोग आते हैं इस बात को थोड़ा समझो जरा। पावर वन में कौन कौन से लोग आते हैं? तो पावर वन में भुजा आ जाएगी साइड, परिमाप आ जाएगा पेरीमीटर, विकर्ण आ गया डायगोनल, आप कह सकते हो कैपिटल आर, स्मॉल आर, सब कुछ पावर वन के लोग हैं। और पावर टू में क्या होगा? एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। पावर वन में क्या होगा, पावर टू में क्या होगा, इस बात को देख लेना आप लोग। क्लियर है? यही है कि पावर वन में जो भी चेंज होगा, उसने यही बोला, इस चीज को शायद समझ नहीं पाए होंगे आप लोग, कि वर्ग का विकर्ण या परिमाप एक्स गुना हो। देखो एरिया, अगर देखो पावर वन का रेशियो अगर मान लो, साइड का रेशियो, पावर वन का रेशियो अगर मान लो, पावर वन का रेशियो अगर मान लो 2:3 है, तो पावर दो का जो रेशियो होगा यानी क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा? 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4:9 हो जाएगा। अब पावर वन में हो सकता है कि वो विकर्ण दे दे, हो सकता है वो स्मॉल आर दे दे, हो सकता है कैपिटल आर दे दे, कोई भी दे सकता है, इसमें साइड दे दे, साइड का रेशियो हो सकता है। ये रेशियो जो है पावर वन में साइड का भी हो सकता है, परिमाप का भी हो सकता है, विकर्ण का भी हो सकता है।
ठीक है ना। अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या, कुछ भी हो सकता है। पावर 2 में क्या होगा, एरिया के बारे में पूछेगा, तो एरिया के बारे में जब भी पूछेगा तो आप क्या करना है, स्क्वायर कर लेना। ठीक है ना, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर गुना बढ़ जाता है, छोड़ो उसको। देखो रेशियो ऑफ साइड्स, पावर 1 में देखो जरा, पावर 1 के लोग हैं कि नहीं है, पावर 1 के लोग हैं। देखिए रेशियो ऑफ साइड वही है, रेशियो ऑफ डायगोनल वही है, रेशियो ऑफ पैरामीटर वही है। ये पावर 2 के लोग हैं, तो एरिया वही है। तो एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर करोगे, डायगोनल का स्क्वायर करोगे, पेरीमीटर का स्क्वायर करोगे, सब कुछ। पावर 2 का मतलब ही क्या है, स्क्वायर है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, इंग्लिश में हिंदी में आप लोग समझ लीजिए कि बड़ा इश्यू नहीं है। क्षेत्रफल जो होगा, ठीक है ना, अगर क्षेत्रफल निकालना आपको, तो वो हो सकता है कि आप भुजाओं का स्क्वायर कर लो, भुजा का स्क्वायर कर लो, या फिर आप विकर्ण का स्क्वायर कर लो। ठीक है ना, क्षेत्रफल रेशियो आप कह सकते हो, अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात अगर निकालना है, अनुपात, तो भुजा का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर, या फिर परिमाप का स्क्वायर, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है कि नहीं, आगे चलते हैं। उस बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसे त्रिज्या के चतुर्थ वृत्तखंड बनाया गया। देखो इसके बारे में पूछा गया है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग है ना, जो ये वाला स्क्वायर बन रहा है, इसका एरिया पूछा है। तो भाई एक बार बताओ, ये है तो आर ही, यहां से आर ही तो है, ये यहां से यहां तक क्या घूम रहा है, ये आर ही तो है, और क्या है। देखा जाए तो ये क्या है, ये यहां से यहां तक आर ही तो घूम रहा है, ये आर है, देखो जरा, ये आर घूम रहा है, आर है ये। तो आर घूम रहा है, तो आर क्या विकर्ण है, आर विकर्ण हो गया। तो मुझे बताओ जरा कि आर अगर विकर्ण हो गया, तो हमने कह दिया डायगोनल विकर्ण जो है वो आर है। तो अगर साइड को मैं एक्स मान लेता हूँ, 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 तो आप कह सकते हो कि √2x की वैल्यू जो होगी वो आर हो जाएगी। ठीक है ना, या फिर छोड़ो, परेशान मत हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वैक्स छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वैक्स के चक्कर मत पड़ो, छोड़ो। देखो एक बात बस समझो जरा, कि √2 इंटू साइड जो होती है ना, √2 इंटू साइड जो होता है वो डायगोनल होता है, समझना जरा, डायगोनल होता है। यानी साइड की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, डायगोनल अपॉन √2। इसका मतलब जो है वर्ग की भुजा जो होगी, वर्ग की भुजा, वो वर्ग का विकर्ण बटा रूट तो होगा, यही बना। स्क्वायर के लिए कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर के लिए, समझना जरा। तो आपने कह दिया कि ठीक है, अगर मैं भुजा का स्क्वायर करता हूँ तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। और ये बड़े काम की चीज़ है कि सर अगर हम स्क्वायर के बारे में सोचें कि स्क्वायर का एरिया क्या होगा, जब साइड गिवन हो तो कोई दिक्कत नहीं, साइड का स्क्वायर हो जाएगा। एरिया, ध्यान रखना इस चीज़ को, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो उसको दो तरीके से हम पता कर सकते हैं, साइड गिवन हो और डायगोनल गिवन हो। तो साइड अगर गिवन होगा, साइड अगर गिवन होगा तो साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, और डायगोनल गिवन होगा तो डायगोनल यानी विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे। विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, ये देखो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 ही तो है। तो यहाँ पर अब मुझे बताइए, इस वर्ग के बारे में क्षेत्रफल निकालना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है, इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, तो विकर्ण क्या है, यहाँ से आर ही तो है, तो आर का स्क्वायर बटा कितना कर दोगे, 2 कर दोगे। ठीक है, इस बात को समझना सब लोग। ठीक है ना, बाकी अगर स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो जरूरत नहीं है इस चीज़ की। ठीक है ना, स्टेट के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो जरूरत इसकी बिल्कुल नहीं है। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो लॉजिक हैं, वो दोनों लॉजिक को मैं समझाता हूँ। कह रहा है कि सर ऐसा है कि वर्ग की भुजा अगर ए है, वर्ग की भुजा अगर ए है,
तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये जो है वो 3/14 ए स्क्वायर है, ठीक है ना, अनग्रेज्ड पार्ट है। ये ए है, ध्यान रखना, ये पूरा ए है। ये भी कितना है, ए है। ये भी कितना है, ए है। और ये भी ए है। अब कैसे करें? तो आपने कह दिया कि प्रत्येक कोण जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो अगर इसका एरिया निकालना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पूरे स्क्वायर के एरिया में से, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से 4 जो हैं सेक्टर ही तो हैं, 4 वृत्तखंड है। तो चारों वृत्तखंड को मिलाऊंगा तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा। देखो 90 90 90 90 90 के मिलेंगे तो चारों पार्ट को जोड़ूंगा तो एक वृत्त बन जाएगा। तो हमने कह दिया ये वाला एरिया कैसे निकाल सकते हैं। आपने कह दिया कि सर साइड का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस पाई। अब देखो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, a/2, a/2 का स्क्वायर। मानते हो कि नहीं आप लोग? अरे भाई a है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a/2 ही तो होगा। ये रेट, ये कितना हो जाएगा, त्रिज्या क्या जाएगी, a/2। ये भी कितना, a/2। और पूरे में से मैं इस चारों को माइनस कर रहा हूँ, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला माइनस कर रहा हूँ, तो ये बीच वाला एरिया आएगा। तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा। आपने कह दिया ए स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बाई 4। पाई का मतलब 22/7 रखता हूँ ना, 22/7 a²/4। तो मैं क्या यहाँ पे करना चाहता हूँ, मैंने कह दिया ये 11 कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ। तो ये क्या बन गया, a², ये क्या बन गया, आप कह दोगे a² माइनस 11 a²/14। सॉल्व करोगे तो 14 में से 11 गया, कितना होगा, 3/14 a² हो जाएगा। तो बड़े काम की चीज़ है, इसका एरिया ये है, ठीक है ना, ठीक है ना। बीच वाला ग्रीन पार्ट, ग्रीन वाला जो एरिया है, ये वाला बीच वाला, ये हमेशा ध्यान रखना 3/14 a² होगा। इस बात को ध्यान रखना आपको। क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है कहानी कैसे आया है। इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्यखंड है। अब समबाहु त्रिभुज, जब त्रिभुज ट्राइंगल पढ़ाया ना, तो ये सेक्टर के बारे में बताया। चारों अलग अलग सेक्टर को जोड़ दोगे तो एक पूरा सर्कल बनेगा, जिसकी त्रिज्या कितनी है, ये a है तो ये कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो इसको वही मैंने किया, उसको मैंने माइनस कर दिया तो क्या बन गया, 3/14 a² बन गया। क्या ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं, ठीक है ना। आप इसको पॉज करके इसको लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको लिख लो आप लोग फटाफट। अभी मैं सिर्फ इस क्लास में थ्योरी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, क्वेश्चन हम लोग अगले सेशन में स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टी में बताता हुआ चल रहा हूँ। देखो एरिया ऑफ लीफ के बारे में हमेशा पूछता है कि सर इसका लीफ का एरिया क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना 4/7 a² होता है। क्यों होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ, समझो जरा। देखो मैं ये सोच रहा हूँ इन्होंने तो कैसे किया है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो। फोर बाई सेवन a² होता है। क्यों होता है मैं बताता हूँ, इस पत्ती का क्षेत्रफल कैसे। देखो मैंने ये दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं। विजिबिलिटी है कि नहीं, बस चेक करो जरा। ठीक, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस बात को समझना कि यहाँ से, इस बात को ध्यान रखना, ये साइड ही तो है। देखो मैं यहाँ से क्या करना चाहता हूँ, ये पूरा का पूरा ये एक देखो वृत्तखंड है, ये 90 डिग्री का है ना, ये वृत्तखंड है ये। और उसमें से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देता हूँ। देखो ये ट्राइंगल ही तो है, ये देखो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, देखो ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं पूरा का पूरा एक सेक्टर है ये 90 डिग्री वाले में से, उसमें से क्या करता हूँ, इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देता हूँ। और जो आएगा वो केवल इतना वाला एरिया आएगा, इतना वाला एरिया आएगा, उसको माइनस कर, उसको निकाल के डबल कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे?
मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ इतना एरिया निकालना चाहता हूँ। कौन सा एरिया? इस वाले एरिया के बारे में सोच रहा हूँ। थोड़ा कोशिश करना समझने की। मैं सिर्फ ये वाला एरिया सोच रहा हूँ। ये वाला एरिया निकाल करके मैं क्या करना चाहता हूँ, उसको मैं डबल कर दूंगा तो पूरा एरिया जाएगा। इसके लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि सर ये वाला एरिया कैसे निकालें। तो ये 90 डिग्री तो है ही, ये ए भी है, ये ए है, ये भी क्या है, ए है, ये भी कितना है, ए है, ये भी क्या है, ए है। तो मैं यहां से लेके यहां तक का एरिया पूरा निकाल लेता हूं। एक ये देखा जाए तो एक सेक्टर की तरह है। देखो देखो ऐसे है, ऐसे। तो ये ए है, ये ए है और 90 है, तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 होगा। पाई ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इस बात को समझना जरा। तो मैंने कह दिया पाई ए स्क्वायर बाई 4। कहाँ से कहाँ तक निकाल दिया मैंने? मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकाल दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकाल दिया, ये पूरा। ये पाई ए स्क्वायर बाई 4 ये पूरा आ गया। पाई ए स्क्वायर बाई 4 आ गया। अब यहाँ तक निकाल लिया आपने, तो आपने कहा सर अब क्या चाहते क्या हो आप? इसमें से इस ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल कौन सा देखो जरा, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना चाहता हूँ। इस ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा ये, देखो ध्यान से, ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं? है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा। 90 डिग्री है तो हाफ ए स्क्वायर, ए इंटू ए, हाफ ए स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर माइनस में हाफ ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर। और ये जो एरिया आया है ये तो केवल ये इसका आया है, इसका मैं डबल कर दूंगा तो एरिया ऑफ लीफ आ जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। तो पाई का मतलब 22/7, ए स्क्वायर बाई 4 माइनस हाफ ए स्क्वायर, और इसको 2 गुना करना चाहता हूँ मैं। तो क्या होने वाला है इस बात को समझना जरा। ये हो गया 11, ये हो गया 2, तो 11 ए स्क्वायर बटे में 14 हो गया, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 हो गया, और इसको मैं डबल करने वाला हूँ। तो कितना हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? 7 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा आपके 4/14, 4/14 ए स्क्वायर इंटू 2। तो ये कितना होगा? 4/7 ए स्क्वायर। ये बड़े काम की चीज़ है, ये हैंस प्रूफ मैंने करके दिखा दिया। एग्जाम में आता है भाई, एग्जाम में ये सब आता है कि ये एरिया जो हमने लीफ का एरिया निकाल दिया है, और लीफ का एरिया जो निकाला है ये दोनों, ये निकाल करके इसका डबल कर दिया, क्योंकि है आइडेंटिकल। ये देखा जाए तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल लीफ है ये लो लीफ बना दिया मैंने, आइडेंटिकल लीफ है दोनों। तो ये वाला एरिया निकाल के डबल कर दिया तो कितना होगा? आपको रटना क्या है, आपको एग्जाम में ये रट के जाना है, 4/7 ए स्क्वायर। क्यों आता है मैंने वो बता दिया आपको, एक बार डाउनलोड कर लो, आगे चलेंगे। एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूँ, फ्री करता हूँ क्लास को। देखो 4 लीफ होंगे ना, इसका एरिया भी क्या होगा? सेम यही होगा। अब आप कहोगे सर ये क्या हो रहा है, एक में वही सभी में यही? बिल्कुल है भाई। देखो चारों लीफ का एरिया भी वही होगा, वही होगा, एरिया ऑफ 4 लीफ। चार पत्तियों का ये भी क्या होगा? 4/7 ए स्क्वायर ये होगा। ये ए अगर है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। आप कहोगे ये कैसे, कैसे पॉसिबल हो रहा है? मैं बताता हूँ। आपने कहा कि सर ऐसा है कि अगर मैं थोड़ा सा कलाकारी कर दूं, इसको यहाँ से मिला देता हूँ, इसको यहाँ से मिला देता हूँ, तो आप मुझे बताओ कि ये कितना हो जाएगा? आपने कह दिया ये ए पूरा था ना भाई, ये पूरा ए था, ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा? ए बाई टू, ये पूरा ए है, तो ये कितना हो जाएगा? ए बाई 2 हो जाएगा। और ये भी कितना होगा? ए बाई 2 हो जाएगा। ये भी कितना होगा? ए बाई 2 हो जाएगा। और ये भी ए बाई 2 हो जाएगा। तो इस छोटे वाले के बारे में सोच रहा हूं कि इस एक लीफ का एरिया क्या होगा, एक लीफ का।
तो आपने कह दिया एक लीफ का जो एरिया होगा वो 4/7 a² होगा। ए की वैल्यू क्या है, a/2 है। अरे 4/7 भुजा स्क्वायर, तो ये छोटे वाले स्क्वायर में बना तो इसकी साइड a/2 है, क्योंकि बड़े वाले में तो a था, तो एक जो लीफ बन रहा है वो a/2 में बन रहा है। ठीक है ना, एक लीफ हो गया। तो आपने कह दिया कि सर ये कितना हो गया, 2/7 a² हो गया। लेकिन कायदे से ये तो ऐसे तो 4 लीफ हैं, तो 4 से अगर चारों लीफ के बारे में बात करता हूँ, 4 लीफ के बारे में बात करता हूँ, तो 4 से गुणा कर दूंगा क्या। अच्छा 2/7 a², तो 1 मिनट रुको जरा, कुछ गलती कर दी क्या। अच्छा a² होगा, सॉरी 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 सॉरी, स्क्वायर होगा तो कितना होगा 4/7 a²/4। तो ये कट गया, कितना हो जाएगा a²/7 हो गया, सॉरी। तो ऐसे 4 हैं तो कितना होगा 4a²/7 हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर एक लीफ हो तो भी 4/7 a² होगा, अगर 4 लीफ हो तो भी 4/7 a² होगा। इस बात को ध्यान रखना। एरिया ऑफ सिंगल बड़े में हो चाहे 4 हो, दोनों का जो एरिया होता है वो 4/7 a² होता है। तो ये कॉन्सेप्ट था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख पा रहे होंगे। ठीक है ना, और अब अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया होगा ज़बरदस्त तरीके से, सारी प्रॉपर्टी सारे फॉर्मूले रट लो। अगले सेशन में अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे स्क्वायर पे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक यूँ ही पढ़ते रहो। खुश रहो, धन्यवाद।